दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। फर्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? उत्तर है, यह एक शिक्षा अभियान है जिसमें उद्देश्य है कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग सभी स्कूली बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान की जाए। फिर है, शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जा सकता है? शिशु मृत्यु दर को घटाने के निम्नलिखित कारण फर्स्ट है, शिशुओं को संक्रमण ए रक्षा की जाती है। शिशुओं को संक्रमण ए से रक्षा की जाती है। फिर बच्चे के लिए अच्छे भोजन और पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए। माताओं को शिशु पालन में प्रशिक्षित करना चाहिए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? इसमें आ जाएगा, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? धन या आय कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं कहते हैं। इसके विपरीत अन्य उद्देश्यों जैसे प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य, देश प्रेम के लिए किए जाने वाली क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोग हैं जिनमें निपुणता तथा योग्यता है। संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में लोग एक बड़ी संख्या का सकारात्मक पक्ष है जिसका प्राय अवहेलना की जाती है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। कैसे? भारत में हर वर्ष 5 लाख युवक रोजगार की तलाश में निकलते हैं जबकि भारत में रोजगार के अवसर निम्न हैं, जिससे प्रतिवर्ष लाखों शिक्षित बेरोजगार की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। अंततः शिक्षित बेरोजगार की संख्या में बेहताशा वृद्धि एक समस्या है। शिक्षित बेरोजगार भारत के लिए समस्या है। कैसे है? भारत में हर वर्ष 5 लाख युवक रोजगार की तलाश में निकलते हैं जबकि भारत में रोजगार के अवसर निम्न हैं, जिससे प्रतिवर्ष लाखों शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। अंततः शिक्षित बेरोजगार की संख्या में बेहताशा वृद्धि एक समस्या है। किस पूंजी को आप सबसे अच्छी मानते हैं? भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इसमें है, मानव पूंजी सबसे अच्छी पूंजी है क्योंकि यह पूंजी लोगों की भौतिक क्षमता, निपुणता, ज्ञान आदि जो उसे और अधिक उत्पादन में सहायक करते हैं। यह पूंजी भूमि भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है। इस पूंजी के बिना अन्य फिर इसमें आ जाएगा, पूंजियाँ व्यर्थ हैं। यह परछन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? परछन बेरोजगार वह बेरोजगार है जहां उन्हें काम तो मिलता है परंतु उन्हें परछन रूप से काम पर रखा जाता है। उनकी आवश्यकता ना के बराबर होता है। ऐसा प्राय कृषिगत कार्य में होता है। यदि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए तो खेती की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती। इसके विपरीत मौसमी बेरोजगार तब होता है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पे आश्रित लोग प्राय इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में
कुछ कुछ व्यस्त मौसम होता है जब बुआई, कटाई, निराई आदि होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आधारित लोगों को काम नहीं मिल पाता। अंततः साल के कुछ महीनों में वे बेकार रहते हैं। इसे ही मौसमी बेरोजगार कहते हैं। फिर आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? इसमें आ जाएगा उत्तर में आर्थिक क्रियाएं। फर्स्ट है धन या आय कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यवसाय, नौकरी, मजदूर आदि। फिर गैर आर्थिक क्रियाएं इसके विपरीत अन्य उद्देश्य जैसे प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य, देश प्रेम के लिए किए जाने वाले क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। खाना पकाने, भाई बहन की देखभाल करने आदि।